Hey guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel again. So in this part, we are going to be discussing about the auto retrieve function of the queues. Yes, वही वीडियो है जिसमें आपको auto retrieve function of the queues के बारे में बताने वाला हूँ मैं in depth. Let's get started. Let's directly jump to the UiPath Studio, and in tandem we'll be also using the UiPath orchestrator to create the queues. I'll be also letting you know what is the funda behind the retry, कब वो रिट्राई है वो कब नहीं होगा. I'll be doing it everything live over here. Let's get started guys. चलिए quickly let's go to the studio. I'll be creating a process chapter that is 96. We're pretty near to 100. Okay. I'll say queue auto retry feature demo. Okay, so this is the queue auto retry feature demo. Let's see what we have in place with it. ठीक है, चलिए. So okay, we are in the studio and I'll be quickly creating a queue. This is my orchestrator. I hope आप सबको पता चल गया. Orchestrator, add a queue. Over there I'll say demo. अब यहाँ पे क्या है ना, रेफरेंस आई विल बी टेलिंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ठीक है, मैं डेमो में डिटेल में बता रहा हूँ ताकि डेडिकेट वीडियो होना चाहिए रिट्राई फीचर के ऊपर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ऑटो रिट्राई फीचर है. इट इज अवेलेबल फॉर फेल्ड आइटम्स एंड इट इज अवेलेबल नाउ फॉर अबैंडन्ड आइटम्स एज वेल. तो यहाँ पे क्या फेल्ड आइटम्स के लिए तो है ही, अगर आपको कोई सिस्टम एक्सेप्शन आ रहा है उसके लिए आपको रिट्राई करना है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इट बी क्रिएटिंग अ ऑटो रिट्राई फीचर फॉर यू इन द एटॉमिक ट्रांजैक्शन. बट यहाँ पे अबैंडन आइटम्स के लिए भी है. लेट्स सी, क्यू आइटम्स आर इन प्रोग्रेस एंड ऑटोमेटिकली अबैंडन आफ्टर 24 आवर्स ऑफ इनएक्टिविटी. मींस 24 आवर्स ऑफ इनएक्टिविटी के बाद क्या है, जो भी क्यू आइटम्स इन प्रोग्रेस है वो अबैंडन हो जाते हैं, सबको पता है. एनेबलिंग दिस इंश्योर्स दैट दे आर प्रोसेस एटलीस्ट वंस अगेन और एज मेनी टाइम्स यू हैव सेट इन द मैक्स रिट्राइज. ठीक है, तो अबैंडन आइटम्स के लिए अगर आपको पता है कि भाई आपका क्यू आइटम बहुत देर से पड़ा हुआ है, ठीक है, सो इन प्रोग्रेस 24 घंटे पार्ट और अबैंडन हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली इट विल बी व्हाट रिट्राइड आफ्टर 24 आवर्स. ठीक है, इन प्रोग्रेस है, नो एक्टिविटी हैज बीन डन, इट विल बी ऑटो रिट्राइड. यू कैन ऑल्सो ट्राई इट. उसके लिए हमें एक दिन रुकना पड़ेगा. ठीक है, एनेबल अबैंडन कर देते हैं, इसको चेक कर देते हैं. ठीक है, फेल आइटम के तो ऑटोमेटिकली रहेगा. आई विल बी डूइंग इट वन टाइम फर्स्ट. ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ. ऐड, we have created successfully our queue in the studio. You know what we have to do. Add a add queue item activity. Orchestrator folder path will be dev. Queue name will be demo. And यहाँ पे मैं लिखूँगा any random data you can give. Like name over there. I'll say chair. Right. Save. So this will adding the data to my queue, pushing a single atomic data to my queue. Just run it. ठीक है. And if I will just go to view transactions, you can see a new atomic transaction data has been pushed to my queue over there. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब मेरे पास इसका डेटा, यहाँ पे मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है, नेम चाहिए, इसको मैं यूज कर सकता हूँ स्पेसिफिक कंटेंट्स. आई कैन पुल द डेटा फ्रॉम द क्यू लाइक दिस. ठीक है, सो अब यहाँ पे वो हमें सीखना ऑटो रिट्राइव फंक्शन कैसे करेगा जब ये फेल होता है. तो अच्छा, तो ये फेल कैसे हो सकता है? व्हाट आई कैन डू, I can what? Use a set transaction status, but to do it I need a transaction item variable. उसके लिए मुझे get transaction item यूज करना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, get transaction item, I am using it over here like this. Dev, new name is demo, and the transaction item I can give it name as tran item. ठीक है, मेरे tran item है, इसका वेरिएबल टाइप क्या है, इसका आपका जो वेरिएबल टाइप है दैट इज क्यू आइटम. ये एटॉमिक ट्रांजैक्शन है, ये आई इन्यूमरेबल नहीं है. प्लीज रिमेंबर गाइस, ये इटरेटिव नहीं है, ये सिर्फ एक आपका एटॉमिक ट्रांजैक्शन है, ये कलेक्शन नहीं है. दिस इज अ सिंगल ट्रांजैक्शन दैट इज बीन पुल्ड फ्रॉम द क्यू अकॉर्डिंग टू द डेडलाइन एंड प्रायोरिटी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था. आई होप सबको डेडलाइन और प्रायोरिटी समझ में आ गया होगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें स्टेटस सेट करना है, इसको मैं दिखाया था आपको एक्टिविटी में करके. ट्रांजैक्शन आइटम विल बी ट्रान आइटम एंड यहाँ पे हम कर देंगे फेल्ड. सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे फेल. Right, reason, it also asks for a reason whenever you are failing the specific queue item over there. So यहाँ पे हम डाल देंगे auto retry feature dem. Right, we are demoing that auto retry feature. So and but अगर आप बिजनेस एक्सेप्शन करोगे तो नहीं हो, बिना एक्सेप्शन को रिट्राई करने का कोई फायदा नहीं है जब तक हमें बिजनेस की तरफ से एक प्रॉपर डिटेल नहीं मिलती है कि भाई उसको हम रिट्राई क्यों करें. वी डोंट हैव टू रिट्राई दैट. ठीक है, बिजनेस भी हम इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब तक कोई वैल्यू है, ठीक है, वो मिसिंग है,
तो रिट्राई करने पे वो वापस नहीं आएगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन एक्सेप्शन हो सकता है, तो आपका क्रोम है नहीं चल रहा है, एप्लीकेशन इट क्रैश्ड, तो यू कैन रिट्राई दैट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन सो दैट नेक्स्ट टाइम वो चल जाए। अभी हम एक टाइम रिट्राई कर रहे हैं, आई एल बी प्रोग्रेसिंग। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मैंने ऐड क्यू आइटम कर दिया, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। नाउ इट विल बी प्रोक्यूरिंग दैट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन आइटम, एंड यहाँ पे क्या होगा, उसका स्टेटस करेगा फेल, और मेरा एरर टाइप है एप्लीकेशन एक्सेप्शन होते हैं। मैं बिजनेस कर देता हूँ उसको पहले दिखाने के लिए। ठीक है, चलिए, it is running, it ran successfully, I'll just refresh it, you can see it is failed over here। तो भाई मेरा ऑटो रिट्राई फंक्शन कहाँ है? नो, ऑटो रिट्राई फंक्शन नहीं हुआ, देख सकते हो आप, इट वाजंट रिट्राइड। रिट्राई ऐसे होता है विद इन अ सेकंड्स, बट इट वाजंट रिट्राइड ओवर देयर, राइट? व्हाई? बिकॉज आई टोल्ड यू यहाँ पे आपका बिजनेस एक्सेप्शन आ गया। इट इज नो यूज ऑफ रिट्राइंग द बिजनेस एक्सेप्शन, ये UiPath ऑर्केस्ट्रेटर को भी अच्छे से पता है। इट नोज दैट वी आर नॉट यूजिंग बिजनेस एक्सेप्शन टू रिट्राई द वर्कफ्लो। ठीक है, एप्लीकेशन, एंड इट विल बी रिट्राइंग इट नाउ, बट आई हैव टू व्हाट अगेन, क्या है, एक मैंने इसको चलाया, अपने वर्कफ्लो को चलाया। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या हुआ, आई हैव अ न्यू आइटम ओवर देयर। गॉट इट, ये मेरे पास न्यू आइटम आ गया है। नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग, अब मैं इनको कर दूंगा एनेबल, आई विल बी एनेबलिंग इट, एनेबल एक्टिविटी। ठीक है, नाउ आई विल बी डिसेबलिंग इट लाइक दिस। ठीक है, मैंने डिसेबल कर दिया इसको। नाउ लेट्स सी क्या होगा। मैं एक काम करता हूँ, सबसे बढ़िया इसको, इट वोंट बी रिमूव्ड, मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। यू गाइस शुड हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ ऑटो रिट्राइंग फीचर इन द क्यू। ठीक है, ऐड क्यू बफर डेमो abandon items done। ठीक है, ऐड अगेन आई विल बी, ठीक है, दैट्स इट गाइस। चलिए, रनिंग इट, सी वी हैव अ न्यू क्यू आइटम। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ डिसेबल, इसे कर रहा हूँ मैं एनेबल, एंड इसे कर रहा हूँ एनेबल, इसको भी हम कर रहे हैं आपका एनेबल। ठीक है, इसको हम कर रहे हैं डिसेबल। ठीक है, ऐड में क्यों करने की जरूरत। अब क्या होगा, इट विल बी सेटिंग द स्टेटस टू इन प्रोग्रेस, बट अगेन इट विल बी सेटिंग द स्टेटस टू फेल। लेट्स सी इन डीबग मोड नाउ। ठीक है, चलिए, अब जैसे ही मैं यहाँ पे, अभी मैंने एक्टिविटी एग्जीक्यूट नहीं की है, आई हैवंट एग्जीक्यूटेड द एक्टिविटी, सो यू कैन सी इट इज न्यू एज वेल। बट अब मैं जैसे ही क्या करता हूँ, यहाँ पे F11 F प्रेस, सॉरी, F प्रेस F11 over there, तो you see that the activity has been executed, and यहाँ रिफ्रेश कर दूँ, it is in progress but we have another activity to be executed, that is set tran status। tran status अभी सेट नहीं हुआ है, अब हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो you can see मेरे को मेरा फेल्ड स्टेटस नहीं मिला यहाँ पे। so this is the beauty of the orchestrator auto retry function, guys. What a beautiful feature it is, so you can auto retry your each and every transaction. That is the main reason we are using queues। यही reason हम queue ज़्यादा यूज करते हैं। It is scalable। ठीक है, इसमें auto retry feature है। You can use multi bots also over there in the queue। I'll let you know ahead। ठीक है, कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे क्या है, हमने रिफ्रेश किया, देखिए क्या हुआ, जो मेरा फेल आइटम आ रहा था पहले, जो मैंने आपको करके दिखाया, इट वाज अ फेल ओवर देयर, राइट? फेल आइटम था, तो इट रिट्राइड। अगर मैं यहाँ जाऊंगा, ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये मेरा वही डेटा है, रीजन ऑटो रिट्राई फीचर डेमो। ठीक है, आगे अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है न्यू आइटम था, रिट्राई नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिट्राई हुआ है। और क्यों रिट्राई हुआ, बिकॉज दैट वाज एन एप्लीकेशन एक्सेप्शन ओवर देयर। ये आइटम रिट्राई हुआ, ये सेम आइटम का क्लोन ऑटोमेटिकली न्यू आइटम बन के पर रेडी है। नाउ इफ आई विल बी रनिंग माई दिस फ्लो, नाउ इफ आई विल बी रनिंग दिस पार्ट, ये मैं अगर रन करता हूं यहाँ पे, ठीक है, सो यू कैन सी नाउ इट विल बी इन प्रोग्रेस। लेकिन अगर अब ये रन होगा आपका साथ में, क्या कहते हैं, इन ट्रान आइटम, ये सॉरी सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस रन होगा,
तो इट वोंट बी शोइंग, इट विल बी थ्रोइंग एन एरर बिकॉज यहाँ पे अब उसको न्यू आइटम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे उसको न्यू आइटम नहीं दिख रहा है। ठीक है, दैट इज क्लियर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर गाइस। हम इसको दोबारा से एक बार करते हैं ताकि दैट यू गाइस गेट अ गुड जिस्ट ऑफ इट। ठीक है, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ, इसको मैं डिसेबल कर रहा हूँ। नाउ I'll do one thing, ऐसे कर देता हूँ बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट। ठीक है, इसको बाहर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, नो वरीज। I'll again add a queue item over there। ठीक है, now I will move it like this, and this like this over here। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्यू आइटम ऐड हो चुका है, न्यू आ गया है। नाउ व्हाट विल बी हैपनिंग, इट विल बी अगेन सेटिंग द ट्रांजैक्शन स्टेटस इन प्रोग्रेस एंड देन अगेन टू रिट्राइड एंड न्यू। एक टाइम होगा क्योंकि मेरा जो ऑटो रिट्राई का है वो वन टाइम अवेलेबल है वहां पे। देखिए रिफ्रेश, देखिए पहले इन प्रोग्रेस था एंड तुरंत जब मैंने रिफ्रेश किया द सेम पार्ट गॉट टू रिट्राइड एंड उसके बदले एक न्यू ट्रांजैक्शन स्टेटस वहां पे बन गया है। अब अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फेल आ गया। वाई फेल, बिकॉज हमारा और मैक्स रिट्राई जो था ओनली वन सेट था, इट वॉज नॉट सेट टू 2 और 3 और 4। वो भी हम करके दिखाते हैं आपको, नो वरीज। आई होप दैट गाइज ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, बिकॉज दिस वेरी क्रूशियल टू नो द ऑटो रिट्राई फीचर ऑफ द क्यू। ठीक है, चलिए डेमो abandoned items as well, so I'll be now telling 5 times तो ऑटो रिट्राई ये 5 बार ऑटो रिट्राई करेगा मेरा पूरे प्रोसेस को। ठीक है, सो मैं इसको कर देता हूँ डिसेबल, I'll be disabling this as well, now I'll be running it। ठीक है, मैं एक ही आइटम रन करूंगा, बार बार वो अपना आप रिट्राई होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जस्ट डिसेबल इट एंड आई विल बी enabling it as well and enabling it as well। अब यही चलेगा, इसको मैंने डिसेबल कर दिया, से काम छुट्टी खत्म, टाटा बाय बाय। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ पे इट स्टार्टेड इट क्लोज्ड, सॉरी। ठीक है, वन टाइम इट वेंट, एक बार रिट्राई हुआ है, दो बार रिट्राई हुआ है, ये आइटम दूसरी बार फिर से न्यू बन के आया बिकॉज गेट ट्रांजैक्शन आइटम को न्यू ट्रांजैक्शन आइटम चाहिए टू प्रोक्योर द स्पेसिफिक आइटम, सेट इट टू इन प्रोग्रेस एंड अगेन यहाँ पे हम सेट कर रहे हैं क्या, आपका सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस। इट विल व्हाट, इट विल बी सेटिंग दिस आइटम, दिस एटॉमिक आइटम टू इन प्रोग्रेस स्टेटस। देन अगेन यहाँ पे अगर ये नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल दिस वाजंट हियर, दिस पार्ट वाजंट हियर, क्या होता, मेरा जो भी प्रोसेस होता उसके बाद जाके मैं इसको यहाँ पे यूज करता। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 बार रिट्राई हुआ है। नाउ इफ आई रन इट अगेन, फ्रेश इट, थर्ड टाइम, रिफ्रेश इट अगेन, फोर्थ टाइम, नो फेल ओवर हियर इज राइट, फेल नहीं हो रहा है यहाँ पे आइटम हमारा, क्योंकि क्या है, आई हैव सेट द मैक्स रिट्राई टू 5 टाइम, लेकिन अब वो फेल हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया है मेरा। ठीक है, अब नाउ इट विल बी गेटिंग फेल्ड ओवर देयर। ठीक है, अब देखिए अब वो हो जाएगा फेल, देखिए हो गया ना फेल, क्यों, क्योंकि 5 बार उसने रिट्राई किया, उसको नहीं मिला, तो इट वेंट टू फेल्ड स्टेटस ओवर देयर। ठीक है, गॉट इट, आई होप इट्स वेरी क्लियर गाइस, ये कैसे हमने किया है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये हमारा ऑटो रिट्राई फंक्शन कंप्लीट करता है क्यू का। रेफरेंसेस आई विल बी लेटिंग यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो, रेफरेंसेस हम अलग वीडियो बनाएंगे रेफरेंसेस की, राइट। सो आई होप दैट इज क्लियर दैट हाउ इट फंक्शंस द ऑटो रिट्राई फीचर इन द यूआई पाथ। Got it? This is very important feature when we are using RE framework and जब हम क्यूज के साथ डील करते हैं तो ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू ऑटो रिट्राई योर ईच एंड एवरी एटॉमिक ट्रांजैक्शन ओवर देयर। ठीक है गाइस, चलिए, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा। ऑटो रिट इट इज स्मॉल फीचर, बट अगर आपको कंसेप्ट पता है तो यू वोंट बी एवर फॉरगेटिंग। कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, आप यहाँ देखेंगे फील्ड ट्रांजैक्शन पे,
you will be seeing that it went to 5 retries and then it went to fail. देख सकते हैं 0 स्टार्ट काउंटर होगा 0 से स्टार्ट 0 1 2 3 4 5 यहाँ हमारे पास रिट्राई के फेजेस हैं जिसमें 5th फेज पे वो आपके जाके फेल हो गया. ठीक है 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 काउंटर उसका 0 से स्टार्ट है बट 0 to 4 मीन्स 5 टाइम्स में रिट्राई किया है देख सकते हैं. एंड द 5th टाइम इट फेल्ड definitely 6th time it failed, sorry 0.5 is 6, my bad. ठीक है, so I hope that this is very clear guys how to auto retry the queues in UI path. ठीक है, I hope this is very clear. If you like the video, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. The next part will be seeing how to use the references, and I'll be letting you know a very special and very important expression also at the end. I hope उसका नाम expression ही क्यों ना हो, let's see. ठीक है, चलिए guys, happy automation and as always keep learning.